नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लेक्चरों में पिछली 2 क्लासों में हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास के बारे में अध्ययन किया, जिसमें एक क्लास में हम लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का विकास किस तरीके से हुआ, उन सारे प्रावधानों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें 1773 से 1853 के मध्य क्या प्रावधान बनाए गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, इन प्रावधानों के बारे में अध्ययन किया। दूसरी क्लास में हम लोगों ने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में क्या प्रावधान किए गए तथा भारत में कौन कौन से संवैधानिक विकास हुए, उनके क्या चरण रहे, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज की क्लास भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की यह तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे तथा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं संविधान सभा से, उन लगभग समस्त प्रश्नों को हम लोग विस्तार से जान लेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की यह क्लास जो है सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना रहेगी। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस या हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, किसी माध्यम से आप क्लास तक पहुँचे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। संविधान बनाने की पहली मांग की अगर बात की जाए तो प्रथम मांग जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा मौखिक मांग जो है संविधान बनाने की प्रथम मांग की गई थी। फिर इसके बाद प्रथम औपचारिक मांग जो है संविधान बनाने की 1934 में एम.एन. राय द्वारा की गई थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पिछली क्लास में। अगस्त प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने कहा था दरवाजे पर जंग लगी कील है। यह किसको? अगस्त प्रस्ताव को गांधी जी ने दरवाजे पर जंग लगी कील कहा था। 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे और सेकेंड सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। तो 1940 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। यह सारे जो आंदोलन चलाए गए, यह आंदोलन कहीं ना कहीं संविधान गठन के पूर्व चलाए गए समस्त आंदोलन थे। इसके बाद 1940 के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया, जिसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। क्रिप्स मिशन जो है भारतीयों द्वारा ठुकरा दिया गया था। उसके ठुकराने भारतीयों द्वारा ठुकराया क्यों गया था, इसके कारणों के बारे में हम लोग पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके थे। फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था और इस आंदोलन में भारत के समस्त नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजी गई अंग्रेजों द्वारा, जिसमें क्रिप्स अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और क्रिप्स, यह 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत में संविधान निर्माण की प्रमुख योजना बनी, या कह सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। और 1 जुलाई 1946 में संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन किया गया, गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए, 93 देसी रियासतों से और 4 जो सदस्य निर्वाचित हुए वह ब्रिटिश कमिश्नरी से निर्वाचित हुए थे। 389 सदस्यों में निर्वाचन जो है 296 सीटों पर हुआ था और 93 सीटों पर मनोनयन किया गया था। 296 सीटों में 208 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास रहीं और 15 सीटों पर अन्य का कब्जा रहा।
अब जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, उस निर्वाचन में 15 महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी और 26 एससी सदस्य थे और 33 जो है एसटी सदस्य थे। लॉर्ड वेबल उस समय वायसराय था, जिसके द्वारा कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए क्यों आमंत्रित किया गया? क्योंकि कांग्रेस की सीटें जो है सबसे ज़्यादा 208 थी, तो इसलिए कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए अपना फैसला लिया और इस प्रकार से 2 सितंबर 1996 को भारत की प्रथम आंतरिक सरकार बनी। इसी के तहत भारत का प्रथम कैबिनेट मंत्रिपरिषद बना, जिसमें कुल 15 सदस्य थे। उन कैबिनेट अंतरिम सरकार में जो 15 मंत्री बनाए गए थे, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष तथा विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री बनाया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। CH भागा को कार्य खनन एवं बंदरगाह विभाग दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्यान्न विभाग दिया गया। आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को भारत में पहली बार किया गया था। इसके अलावा 5 सदस्य जो है मुस्लिम लीग से मंत्री बनाए गए थे, जिसमें लियाकत अली को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया। आई चुरिंगर को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, मुस्लिम लीग से थे। अब्दुल रब निस्तार को संचार मंत्रालय दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय और गजानफर अली को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। तो यह अंतरिम सरकार के 15 मंत्रियों के नाम थे। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक की अगर बात की जाए तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की सेकेंड बैठक या दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था और उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी को बनाया गया था तथा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव को बनाया गया सेकेंड मीटिंग में या द्वितीय मीटिंग में। इसी प्रकार से संविधान सभा की तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा की उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई और यही उद्देशिका संविधान सभा की प्रस्तावना बनी। संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है। तो यह 3 मीटिंग जो है संविधान सभा की हुई। पहली मीटिंग या पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। तीसरी मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका पेश की और यही उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कही जाती है। 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई। ये घोषणा क्लेमेंट एटली द्वारा की गई थी। एटली ने 30 जून 1948 को भारत छोड़ने की बात की। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एटली ने कब भारत छोड़ने की बात की, तो 30 जून 1948 को भारत छोड़ने की बात की थी। इसी सिलसिले में मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय बनाया गया। माउंटबेटन ने 2 योजनाएं प्रस्तुत की, जिसमें माउंटबेटन योजना और डिकी वर्ट योजना। तो माउंटबेटन योजना क्या थी? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन का आधार जो है माउंटबेटन योजना बनी तथा डिकी वर्ट योजना जो है, इस योजना के तहत संविधान सभा का विभाजन हुआ। संविधान सभा का विभाजन इस तरह से हुआ कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 299 सदस्य जो है भारत के पास आए और 90 सदस्य जो है पाकिस्तान के पास चले गए। 299 भारत
भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था और 90 सदस्य जो है पाकिस्तान के पास चले गए और पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। तो भारत में संविधान सभा का विभाजन जो है 389 सदस्यों का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? डिकी वर्ड योजना के तहत हुआ था। और भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था और संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे इनका विभाजन जो है डिकीवर्ट योजना के तहत हुआ था। यह योजनाएं, दोनों योजनाएं जो है मार्च 1947 में माउंटबेटन जो वायसराय था उसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश की संसद में एक बिल पेश किया गया और बताया गया कि 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जाएगा, जिसमें 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश की संसद में बिल पेश किया गया। क्लाइमेट इटली लेबर पार्टी की सरकार थी और जिसमें 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया उसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के गठन पर ऐतिहासिक भाषण दिया। तो इस प्रकार से 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पाकिस्तान एवं भारत का गठन हुआ। पाकिस्तान का गठन 14 अगस्त 1947 को हुआ तथा भारत का गठन जो है अंग्रेजों द्वारा 15 अगस्त 1947 को किया गया। अब संविधान निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण जो अगली बैठक जो हुई भारतीय संविधान सभा की वह 29 अगस्त 1947 को हुई। 29 अगस्त 1947 को जो बैठक हुई उसमें प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है VR अम्बेडकर को बनाया गया, जिसके अलावा अम्बेडकर जी के अलावा 6 और सदस्य थे। उन सदस्यों में DP खेतान जिनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु होने से इनके स्थान पर TT कृष्णावचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। BL मित्तल ने संविधान सभा की प्रारूप समिति से रिजाइन दे दिया था, तो इनके स्थान पर माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। KM मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला प्रारूप समिति के सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे। कृष्णराव स्वामी अयंगर सदस्य थे और अंबेडकर जो है सदस्य थे। अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। यह बात जो है 29 अगस्त 1947 की संविधान सभा की बैठक की है। 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा की बैठक की यह बात है। और 384 सदस्यों ने जब संविधान बनकर कंप्लीट हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर जब तैयार हुआ या अंगीकृत किया गया, तो 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को, जिसमें से 8 महिलाएं थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे अंगीकृत किया गया, जिसमें 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। 15 अनुच्छेद कब लागू किए गए? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अगली बैठक हुई और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कुल मिला के भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 24 जनवरी 1950 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कुल मिलाकर भारत का संविधान बनाने में
2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 11 अधिवेशनों में यह संविधान बनकर कंप्लीट हुआ। संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां थी संविधान बनाते समय, उन समितियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे प्रारूप समिति थी, समितियों के बारे में और उन समितियों के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में जान लेते हैं, किसके पास उस समिति का कार्य था। जैसे प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति का काम B.R. अम्बेडकर के पास था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति में इसके अलावा 7 और सदस्य थे। इसके अलावा संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति जो है जवाहरलाल नेहरू के पास थी। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रांतीय संवैधानिक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति, यह भी मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति भी पटेल जी के पास थी, मतलब सरदार पटेल जी के पास थी। अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। प्रक्रियाओं के नियम समिति जो है यह राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। झंडा समिति, यह संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं। और झंडा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति 2 प्रकार थी, जिसमें अस्थायी और स्थायी। स्थायी झंडा समिति के 2 अध्यक्ष थे, वह J.P. कृपलानी थे और अस्थायी झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। यह अलग अलग पूछता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी समिति के राजेंद्र प्रसाद थे और स्थायी समिति के J.P. कृपलानी थी। इसके अलावा संविधान सभा की संचालन समिति G.V. मावलंकर संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया और भाषा समिति के अध्यक्ष भी पट्टाभी सीतारमैया थी। और व्यापार समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। KM मुंशी जो है व्यापार समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की यह प्रमुख समितियां थी। इसके अलावा संविधान सभा, भारत का संविधान जो है, मूल संविधान और आधुनिक संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारत का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसमें प्रस्तावना थी, अनुसूचियां थी, भाग था, संविधान अनुच्छेद थे, संविधान संशोधन नहीं हुआ था उस समय। तो देख लेते हैं मूल संविधान के समय 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और संविधान संशोधन नहीं हुआ था 1950 को। और संविधान का जो आधुनिक स्वरूप है, जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। इसको हम लोग आगे की क्लासों में जानेंगे। और अनुसूचियां जो हैं, आधुनिक संविधान में अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। 4 अनुसूचियां जो हैं इसमें ऐड की गई हैं। इसका अनुसूचियों का भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसका एक अलग से क्लास बनाएंगे या वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी अनुसूचियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से भाग जो है वर्तमान या आधुनिक संविधान में, वह 22 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। 3 भाग बढ़े हैं, उन 3 भागों के बारे में जानेंगे। और भाग भारतीय संविधान में 25 भागों का जो एक वीडियो है वह सेपरेट वीडियो बनाएंगे, किस भाग में किसके बारे में जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद जो है 350 प्लस अनुच्छेद हैं, 104 संशोधन हो चुके हैं। और मेन जो संशोधन हुए हैं उन संशोधनों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? आलोचना करते हुए, संविधान सभा की आलोचना करते हुए लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को किसका? हिंदुओं का निकाय कहा था, आलोचना करते हुए। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उन प्रश्नों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो 1 लाइनर प्रश्न है। और यह प्रश्न याद करने से एग्जाम में निश्चित तौर पर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किसे अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और उसके परिणाम क्या हुए? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। यह कथन किसका है? तो यह कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया कि यदि कांग्रेस जो है भारत का विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। वल्लभ भाई पटेल ने यह बात कही। इसके अलावा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान सभा की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। कितनी? 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कुछ महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए थे। 8 महिलाओं ने संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 की बैठक में भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को घोषित किया गया। भारतीय उपनिवेश के लिए संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय उपनिवेश के लिए संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। और अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, तथा वर्तमान में अगर देखा जाए तो 450 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। यह भी याद रखने वाला प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 394 के तहत जो है संविधान के प्रारंभ के बारे में है। और उसके अनुसार कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 से ही लागू किए गए थे। और भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब इस समय जो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का, यह भारत की पहली अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। और अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को लीग द्वारा नामित विधि मंत्री बनाया गया था। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। क्या बी आर अम्बेडकर तथा अबुल कलाम आज़ाद को सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर और अबुल कलाम आज़ाद यह उन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो एम एन राय ने प्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव दिया था। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर 1946 में किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? तो 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो कांग्रेस 208 सीटों पर विजयी रही और मुस्लिम लीग 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। और किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्राविधान किया गया? तो माउंटबेटन योजना द्वारा जो है भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लेमेंट एटली द्वारा की गई थी। और यह लेबर पार्टी के क्या थे? प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में। अगला प्रश्न जो है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम
ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात एवं संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत का शासन जो है चलाया गया था। इसी प्रकार से संविधान सभा के विभाजन के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? 324 सदस्य थे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? तो माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। भारत के विभाजन का डिकी प्लांट या बाल्कन प्लांट या बाल्कन प्लान कह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोगों का गठन कब किया गया? 30 जून 1947 को किया गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सर रेडक्लिफ था। तो रेडक्लिफ लाइन जो है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य खींची गई सीमा निर्धारण रेखा है। और स्वतंत्र भारत मंत्री या सचिव का पद कब समाप्त किया गया? तो भारत मंत्री या सचिव का पद जो है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हुआ? 1947 में समाप्त हुआ। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधीन एक अधिराज था भारत। कब? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य। इसी प्रकार से संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक पूछा जाए तो कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के समय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुच्छेद थे उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कितने 7 सदस्य थे और अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? तो टी कृष्णमाचारी को इसका सदस्य बनाया गया प्रारूप समिति का। संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। और प्रांतीय समिति का अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। संविधान सभा में वैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? तो अक्टूबर 1947 को प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके अलावा भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। अगला जो प्रश्न है, 299 में 229 प्रांतों से थे और वह 70 जो है देशी रियासतों से थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? तो 3 वाचन हुए थे। प्रथम 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तृतीय जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और संविधान निर्माण है तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे?
तो 11 अधिवेशन हुए थे, किंतु संविधान सभा पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12वीं बैठक थी। 11 अधिवेशन हुए थे और जब हस्ताक्षर हुए थे तो वह 12वीं बैठक हुई थी। अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? 114 दिन तक किया गया था। और भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राज्य है। और किसका कथन है? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो यह कथन जो है सुभाष कश्यप का है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। और इसके अलावा संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो सिर्फ एक बार 1976 में संविधान की उद्देशिका में संशोधन हुआ है। और भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। इसका मतलब भारत एक गणतंत्र है तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वह वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। और भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारतीय जनता द्वारा भारतीय संविधान जो है अंगीकृत किया गया संविधान सभा के माध्यम से। क्योंकि वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय संविधान की प्रस्तावना जो है अपने नागरिकों को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मत प्रकट करने की स्वतंत्रता अर्थात विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा प्रश्न है, भारत में संप्रभु कौन है? तो हम भारत के लोग जो है भारत में संप्रभु हैं।